सदृश चिन्ह जोड़े जाते हैं, असदृश चिन्ह घटाए जाते हैं। किसी संख्या या बीजीय पद में कोई चिन्ह नहीं दिया है तो उसका चिन्ह प्लस माना जाता है। हल करने में जिसमें से घटाया जाता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है 8 घटाव 2 जोड़ 3 घटाव 1, इनको प्लस वाले को, अब इसके पहले चिन्ह प्लस नहीं दिया है तो इसको प्लस मानते हैं, और 3 का पहले चिन्ह प्लस है तो प्लस प्लस को इकट्ठा कर देते हैं, माइनस माइनस को इकट्ठा करते हैं, तो ये 8 3 11 हो गया और 2 1 3 हो गया, तो 11 माइनस 3 बराबर हो गया 8। इसी तरह से ये -12 है, प्लस 6 प्लस 2 माइनस 3, तो ये दोनों समान चिन्ह वाले इकट्ठे हो जाएंगे, -12 माइनस 3 और 6 प्लस 2, तो इस तरह से ये -15 हो गया और ये 8 हो गया। इसमें से माइनस होगा इसलिए इसका चिन्ह -7, ये आंसर हो गया। अब फार्मूला कुछ और ब्याज पर आधारित फार्मूला है, साधारण ब्याज का। ब्याज इजकल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। अब क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा मूलधन निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्याज गुना 100 हो जाएगा बटा समय गुना दर हो जाएगा। इसी तरह से अगर समय को निकालते हैं तो ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन गुना दर हो जाएगा। इसी तरह से दर निकालेंगे तो ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 कोष्ठ के पावर में समय। अब समय और काम में दूरी का फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुना समय, या चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला हुआ। और इसी तरह से बीजीय पदों को जोड़ना घटाना और उनको आपस में हल करने के लिए समान पदों को जोड़ते हैं तो इकट्ठा हो जाता है। जैसे a + 2a हो गया 3a, 3b + 2b हो गया 5b। अलग अलग विजातीय पद हैं a + b, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पद अलग अलग टूट जाता है। जब कोष्ठ खुलता है तो सब c से दोनों में गुना हो जाता है। इसी तरह से अब इसमें बीजीय पदों का 2-3 फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, आगे अगले एपिसोड में देंगे। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², इसको दूसरे तरह से सजा के a² + b² + 2ab हो गया। इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² बराबर a² + b² - 2ab। अब अगला है a² - b² को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे a + b कोष्ठ बंद, दूसरे कोष्ठ में a - b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आ जाएगा। अब इसको गुणा करके दिखाया गया है कि a + b और a + b में गुणा करते हैं तो ये फार्मूला कैसे मिल जाता है। a में a का गुना करेंगे तो a² हो गया, a में फिर b का करेंगे तो ab हो गया। इसी तरह से b में a का करेंगे तो ab हो जाएगा, और b में b के करेंगे तो b² हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको जोड़ दिया, a² + ab 2ab हो गया और यहाँ b², तो a² + 2ab + b², ये फार्मूला मिल गया मल्टीप्लिकेशन से हो गया। अगर ये फार्मूला और हमारे बातों से गाइज अगर संतुष्ट हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
शेयर कीजिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा चैनल पीटी एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन है, जिसे ध्यान रखना है। और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें।